सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम करेंटली बिजनेस की बात करें तो लोग बोलते हैं कि व्हाट इज योर बिजनेस प्लान। तो मेरे दिमाग में आता है कि अगर कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस प्लान क्या होता है बेसिकली। व्हाट इज अ बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान मतलब कि जो भी आप करना चाहते हो, उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की नीड क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या है, आपका प्राइस पॉइंट क्या होगा। अगर इसको शॉर्ट में समअप किया जाए तो यू कैन कॉल इट 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। यानी आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या है, प्राइस पॉइंट क्या है, किस प्राइस पे वो सर्विस ऑफर करोगे या प्रोडक्ट ऑफर करोगे, और आपके कॉम्पिटिटर्स किस प्राइस पे कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रमोशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप हो और ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हो। क्योंकि अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, आप अच्छे से प्रमोट नहीं कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को, तो कोई भी नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा है कि आप अपने घर में कोई दुकान खोल करके बैठ जाओ और किसी को पता ही नहीं है कि कोई दुकान है, तो कौन लेगा। जैसे आपने बोला कि अगर प्रमोशन ढंग से नहीं करें तो अगर मैं एक आर्किटेक्ट कर रही हूँ एंड मैं अपनी एक फर्म खोलती हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग मैं सिंगल एज एन आर्किटेक्ट अपनी फर्म खोलती हूँ, तो अब मैं लोगों के पास एक लिमिट तक ही अपना कांटेक्ट पहुंचा पाऊंगी कि अच्छा ठीक है मैं कार्ड्स बना दूंगी, मैं अपने रिलेटिव्स को बता दूंगी, मैं अपने फ्रेंड्स को बता दूंगी, बट एक्चुअली मार्केट में बताना कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, एक ये फर्म है जो एग्जिस्ट करती है, बिकॉज किस पॉइंट तक ट्राई करते रहे, मतलब मुझे लाइक आई हैव गिवन 30 ट्राइज 50 ट्राइज, 2 साल हो गए 3 साल हो गए, मैं करेंटली कर रही हूँ, बट जो रिस्पॉन्स मुझे लगता है कि मुझे मिलना चाहिए उस टाइप का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो एक वो लिमिट क्या होती है कि अच्छा मुझे इस टाइम तक करना है या अब मुझे अपना पाथ चेंज करने की जरूरत है। ये जो ट्राई वर्ड आप यूज कर रहे हैं ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। क्योंकि क्या है कि हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल कहानियां सुनी है और लोगों की बातें सुनी है कि देखो उसने इतनी बार ट्राई किया और फिर फाइनली जाकर के वो सक्सीड हो गया। राइट, जैसे थॉमस एडिसन की कहानियां सुनी है लोगों ने कि इतनी बार ट्राई किया, हजारों बार ट्राई किया, फिर फाइनली जाकर के वो डिस्कवर हुआ। तो हमारे भी माइंड में आता है क्या मैं भी हजारों बार ट्राई करता रहूं या करती रहूं। So, what you need to understand is it's not about the number of trials. It's not about कि आप कितनी बार ट्राई कर रहे हो. It's about कि आप सही डायरेक्शन में ट्राई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. अब बात आती है सही डायरेक्शन क्या है और गलत डायरेक्शन क्या है. अरे जिस डायरेक्शन में आपको रिजल्ट मिलता है वो सही डायरेक्शन है, और जो आप कर रहे हो उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो गलत डायरेक्शन है, तो उसको छोड़ना होता है। हम क्या गलती करते हैं, एक तरह से ट्राई करते हैं, उसी तरह से बार बार ट्राई करते रहते हैं, और हम कहते हैं देखो हमें 10 साल हो गए, हमने ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, अब हम क्या करें। मैं आपसे पूछूंगा इस 10 साल में आपने किया क्या, या आप कह रहे हो जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 साल की आप बात कर रहे हो कि 2-3 साल से आपने ट्राई किया, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस 2-3 साल में एग्जैक्टली क्या ट्राई किया, किस तरह से ट्राई किया, उस पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। अगर तो रिजल्ट मिला होता तो मैं कहता कि सही है, बढ़िया है, तब तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं उठता। अगर रिजल्ट नहीं मिला है तो दैट मींस द वे दैट यू आर ट्राइंग उसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर 2 साल में 3 साल में रिजल्ट नहीं मिला है तो 20 साल में भी नहीं मिलेगा, अगर उसी तरह से ट्राई करते रहे जिस तरह से कर रहे हो। और अगर कुछ अलग तरीके से ट्राई करते हो तो टाइम ज्यादा नहीं लगता है। इट्स मोर अबाउट योर थॉट प्रोसेस। एक छोटी सी कहानी है जो मुझे याद आ रही है यहाँ पर। एक बार एक आदमी की गाड़ी खराब हो जाती है, वो एक मैकेनिक के पास में जाता है और बोलता है कि भाई मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, एक बार देखना, जरा चेक करना। तो वो चेक करता है और चेक करके विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो कुछ चीज ठीक करता है और बोलता है इट्स गोइंग टू बी $1,000। वो आदमी हिल जाता है, वो कहता है कि कुछ सेकंड्स का $1,000 तो बहुत ज्यादा है। वो कहता है ये कुछ सेकंड्स का $1,000 नहीं है, कुछ सेकंड्स में इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल लगाए हैं, ये उस 20 साल का $1,000 है। सो अब क्वेश्चन उठता है कि अब आप क्या करो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में आपका इंटरेस्ट है, सो मे बी यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद फ्यू पीपल जो कि एंटरप्रेन्योर्स हो। वो आपको गाइड करेंगे कि जो आप कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में है या गलत डायरेक्शन में है। मे बी यू कैन हायर अ मार्केटिंग एजेंसी, क्योंकि आपका मार्केटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, आपका आर्किटेक्चर का और इंटीरियर का बैकग्राउंड है। तो बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज ऐसी भी हैं जो रिस्पॉन्स के बेस पर काम करती हैं। इनफैक्ट आपकी फैमिली में भी और फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग या एमबीए इन मार्केटिंग या ऐसा कुछ ना कुछ किया होगा, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। तो बेसिकली क्या करना होता है, कोई भी काम करना होता है ना, तो हमको अलग अलग लोगों से हेल्प लेनी होती है।
नॉट फाइनेंशियल हेल्प। मतलब आइडियाज लेने होते हैं, कोई आपको कोई आइडिया देगा, कोई 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 कोई, इस तरीके से आप अपने आइडियाज को रिफाइन करोगे। फिर जो आप अगली बार ट्राई करोगे वो उससे कुछ अलग होगा जैसे आप ट्राई करते आए हो। क्योंकि ट्राई मतलब क्या, एक्शन। एक्शन किस तरह से चलता है, आपके थॉट्स के बेस पे। थॉट्स कैसे ऑपरेट करते हैं, जो भी नॉलेज आपके अंदर फीडेड है उसके बेस पर। तो अगर कोई नई नॉलेज या कोई नई इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन में नहीं आ रही है, तो एक तरह के थॉट्स चल रहे हैं और उसी तरह के एक्शंस चल रहे हैं। तो जब कुछ नहीं बदल रहा तो कुछ नहीं बदलने वाला। अगर सही तरह से ट्राई करोगे तो 1 महीने में भी रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीना भी बहुत होता है। और गलत तरह से ट्राई करोगे तो 10 साल भी कम पड़ जाएंगे। तो इट्स मोर अबाउट कि आप सही तरह से कैसे ट्राई करते हो। जैसे आपने आर्किटेक्चर में ऑलरेडी क्या किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है आपने 4 साल का। No, sir. I'm currently in my last year of bachelor's. तो आप साइड बाय साइड क्या कर सकते हो, एक डिजिटल मार्केटिंग का कोई बेसिक सा कोर्स कर सकते हो। मे बी 15-20 दिन, महीने का कोई सर्टिफिकेट कोर्स किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से। अगर आप एक्चुअल में बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में जितना रोल आपकी स्किल का होता है, यानी जो आपकी नॉलेज है आर्किटेक्चर की और इंटीरियर की, जितना रोल उसका है, उससे ज्यादा रोल सेल्स और मार्केटिंग का होता है। तो आप उसका एक कोर्स कर सकते हो और सीख सकते हो कि कैसे मार्केटिंग करते हैं। उसके अलावा आप और लोगों की स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व करो कि जो इंटीरियर में काम करते हैं, आर्किटेक्चर में काम करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं, तो आपको आइडियाज मिलेंगे। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स एक्चुअली वेरी इजी। बस आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता होने चाहिए मार्केटिंग के, तो बहुत आसान हो जाता है सब कुछ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारी, अगर किसी को भी कोई घर का अपने इंटीरियर कराना है, ये एक नीड है, तो वो कैसे कराएगा, सोचो क्या करेगा वो। क्या मार्केट में जाकर के धक्के खाएगा? कोई मार्केट में दुकानें खुली होती हैं, इंटीरियर करा लो, इंटीरियर करा लो, तो कैसे करेगा वो क्या करेगा? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि गूगल, मे बी अपने घर के आसपास अगर उन्होंने कोई ऐसा रिलेटेड कंपनी देखी हो, या फिर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, किसी ने कराया हो तो उससे पूछ लो। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी के फ्रेंड सर्कल में कोई है, कोई रिलेटिव्स है, तब तो बात अलग है, राइट। वो तो किसी के रेफरेंस से कोई आ गया। तो वो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के थ्रू उस मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हैं। उनको अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं, उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको फोन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि देखो मैं ऐसा कुछ करती हूँ प्रोफेशनली, इस तरह का कोई इंटीरियर का काम कराना हो तो जस्ट लेट मी नो एंड आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। दैट इज वन। अब दूसरा बात करते हैं गूगल, कि कोई पर्सन है, मान लो वो कहीं और किसी शहर से आया है दिल्ली एनसीआर में काम करने के लिए। अब यहाँ पे तो वो किसी को जानता नहीं है। अब उसने एक अपार्टमेंट लिया है, अपना पहला घर खरीदा है, जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। क्योंकि उसने वो खरीदा है, फाइनेंस कराया है, तो अब उसको है कि मैं अच्छे से अच्छा इंटीरियर कराऊं इसका। अब वो क्या करेगा, कैसे ढूंढेगा इंटीरियर डिजाइनर को? वो तो किसी को नहीं जानता वहां पर, उसके लिए तो नया शहर है। गूगल करेगा और क्या करेगा। आप भी अगर होगे उसकी जगह, सबसे पहले क्या करोगे, गूगल। कैसे गूगल करोगे, क्या वर्ड्स डालोगे, लगाओ दिमाग। इसी को मार्केटिंग बोलते हैं। आप वहां पे टाइप करोगे बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स, या टॉप इंटीरियर डिजाइनर्स, या फिर इंटीरियर डिजाइनर्स इन, जहां भी उसका अपार्टमेंट होगा वहां, मान लो नोएडा या गुड़गांव। ऐसी तो करोगे, कैसे करोगे आप बताओ, और कोई तरीका है? गूगल, या फिर कुछ जो हमारे लाइक जो स्टाइल एंड ऐसे जो कंपनीज होती हैं जो लोगों से टाई अप होती है और रेफरेंसेस प्रोवाइड करती हैं, मे बी थ्रू दैट। गूगल करेगा, जस्ट डायल पे कॉल करेगा, या फिर ऑनलाइन जाकर के कहीं सर्च करेगा। तो क्या पिछले 2-3 साल में आपने गूगल मार्केटिंग में कुछ इन्वेस्ट किया, एडवर्ड्स में? नो नो। तो जो आप ट्राई कर रहे हैं वो डायरेक्शन थोड़ी सी गलत है। बिकॉज अभी आपने खुद ही कहा कि अगर किसी को भी ऐसा कुछ कराना है तो वो गूगल पे सर्च करेगा। अब अगर वो गूगल पे सर्च कर रहा है, दो चीजें आती है वहां पर, एक आती है लिस्टिंग और एक आती है एड्स। या तो हो सकता है वहां पे लिस्टिंग में कोई डायरेक्टरी आ रही है और वो कुछ रीजनेबल सा अमाउंट चार्ज करते हैं वहां पे लिस्ट होने के लिए, मानो 1,000 रुपए साल का, तो आप वो दे करके वहां पे लिस्ट नहीं हो सकते। तो दैट इज वन। टू, गूगल एड्स में ज्यादा पैसा नहीं लगता है। यानी क्या, कि अगर आपने 2-3 हजार रुपए भी महीने का अपना बजट बना लिया और आपकी एड्स चलने लग गई, तो आपके पास कॉल्स आएंगी ऐसे लोगों की। वो कॉल करेंगे कि ऐसे हम ये कराना चाहते हैं, वो कराना चाहते हैं। अब उन्हें थोड़ी पता है कि आपने कुछ नहीं किया है। तो आप बताएंगे कि बेसिकली आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम दिस एंड दिस इज माय पैशन एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट विद योर इंटीरियर्स एट अ वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर इंटीरियर डिजाइनर्स। काम मैं उसी लेवल का करवा के दूंगी आपको, लेकिन जो कॉस्ट है उसमें मेजर डिफरेंस होगा। आप उनको बोलिए कि बेसिकली अगर आप किसी वेल एस्टैब्लिश फर्म के पास में जाते हैं, उनको सच बोलिए, तो वो चार्ज करेंगे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए।
बोलो आई चार्ज जस्ट 50,000 रुपीज। फिर वो नेगोशिएट करेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं 50,000 बहुत ज्यादा है, तो मे बी 20-30 हजार पे कहीं पे सेटलमेंट होगा। बट इसको आप ऐसे देखो, उसको छोड़ना नहीं है काम को, क्योंकि अगर 20-30 हजार भी आ रहा है तो आपकी प्रोफाइल तो बन रही है ना। फ्री में काम मत करिएगा, नहीं तो सामने वाले को ये लगेगा कि ये तो कोई, इनका तो कोई लेवल ही नहीं है जो फ्री में काम कर रही है, राइट। तो आप बोलिए नहीं, आई चार्ज अ रीजनेबल अमाउंट, क्योंकि ये पूरा काम होने में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और मेरी कई विजिट्स लगेंगी यहाँ पर। मानो अगर 3 महीने का काम है तो 3 महीने में मेरी कम से कम भी नहीं तो 10 विजिट्स लगने वाली है यहाँ पर। तो अगर एक विजिट का आप 5,000 रुपए भी कैलकुलेट करते हैं तो 50,000 रुपए इज अ वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट। तो वहां पे नेगोशिएशन होगा तो 30-40 हजार में कहीं पे बीच में फिक्स हो जाएगा। फिर जब ऐसे आप कुछ काम कर लेंगे, मानो इस तरह से आपने 5-10 प्रोजेक्ट्स कर लिए, फिर अपनी आप एक वेबसाइट बना सकते हो खुद, किसी और से नहीं, मे बी वर्डप्रेस को यूज करके खुद बनाइए। क्योंकि बेसिकली आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव है, तो आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से बना सकते हो, उसमें किसी कोडिंग की जरूरत नहीं होती। दैट्स कॉल्ड सीएमएस बेस्ड मॉड्यूल्स, वो आप खुद ही बड़े आराम से बना सकते हैं। उसी में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाता है, वहीं पे डोमेन, वहीं पे लिस्टिंग, वहीं पे सब कुछ हो जाता है। तो जिन भी साइट्स पे आपने काम किया उनकी फोटोग्राफ्स क्लिक करके और प्लस उनके टेस्टिमोनियल लेके वहां पे वेबसाइट पे आप डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे ये जो अमाउंट है इसको आप बढ़ा सकते हैं। फिर आप उतना ही चार्ज कर सकते हैं जितना कि मार्केट में और लोग चार्ज कर रहे हैं, या उनसे थोड़ा सा कम। बट आने वाले 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपका क्लाइंट बेस बड़ा हो जाएगा, प्लस आपको रेफरेंसेस मिलने शुरू हो जाएंगे, उन क्लाइंट्स के थ्रू वर्ड ऑफ माउथ आगे भी तो स्प्रेड होगा ना, देन यू कैन चार्ज व्हाट इज रीजनेबल इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए एक प्रोजेक्ट का। एट अ टाइम अगर आपके 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो 20 लाख रुपए की रेवेन्यू हो गई। बट होता क्या है कि हम एक्चुअल में सही डायरेक्शन में एक्शंस नहीं लेते हैं। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम इन बिजनेस। थोड़े से एक्शंस आप लोगे ना सही डायरेक्शन में तो बड़ी जल्दी रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। और वहां पे जहां भी आप अपनी ऐड देंगे ना, गूगल में, यहाँ पे, वहां पे आप एक फ्री कंसल्टेशन जरूर डालिएगा, क्योंकि तभी वो लोग कॉल करेंगे। आप बोलिए कॉल अस फॉर अ फ्री विजिट, तो उससे क्या होगा, वो कॉल करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि अच्छा मेरे को अभी इमीडिएटली कोई पैसे नहीं देने हैं। फिर जब आप वहां पे विजिट करेंगे तो वहां पे उनको पूरी तरह से कन्विंस कर दीजिए, उनको, उनकी वाइफ को, उनकी फैमिली को पूरी तरह से कन्विंस कर दीजिए कि आई टेक केयर ऑफ इट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एक बार वो कन्विंस हो गए, काम मिल गया आपको।